हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे स्टैटिक्स फाइल्स के बारे में। स्टैटिक्स फाइल्स क्या होती हैं और ये हमारे प्रोजेक्ट में कहाँ एग्जिस्ट करती हैं और हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक्स फाइल्स के बारे में समझना ASP.NET कोर के अंदर। तो स्टैटिक्स फाइल्स जो होती हैं वो CSS फाइल होती है, JS फाइल होती है, इमेजेस फाइल होती है और भी बहुत सारी फाइलें होती हैं। बट नॉर्मली ये तीन फाइलें तो होती ही होती हैं। तो ये स्टैटिक्स फाइल जो होती है वो जो होती हैं www रूट फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट होती हैं, ठीक है। और जो www रूट फोल्डर जो है वो ऑल्सो नॉन एज कंटेंट रूट फोल्डर, ये कंटेंट रूट फोल्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो नॉर्मली इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि कंटेंट रूट फोल्डर क्या होता है और ये कहाँ एग्जिस्ट होता है। तो ये रूट लेयर में एग्जिस्ट होता है और ये www रूट्स के नाम से जो फोल्डर होता है उसी को हम लोग कंटेंट रूट फोल्डर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट पे चलते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो का पुराना वाला प्रोजेक्ट है जिसमें हमने पहले काम किया था, फॉर ईच और लूप और लूपिंग वगैरह जो समझी थी उसी में मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, और मैं आज इसमें ऐड करने जा रहा हूँ एक फोल्डर का नाम होगा www root। तो www root, इस फोल्डर का नाम मैंने जैसे ही ऐड किया इसका आइकन चेंज हो गया और ये बाकी फोल्डरों से बिल्कुल अलग हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ये जो फाइल है वो रूट लेयर की फाइल है और ये स्टैटिक्स फाइल है, इसीलिए इसका आइकन चेंज हो गया। अब मैं इसमें एक और फोल्डर ऐड करता हूं जिस फोल्डर का नाम होगा CSS। इसमें एक और फोल्डर ऐड कर देता हूं जिसका नाम है इमेजेस, और एक और फोल्डर में ऐड कर देता हूं जिसका नाम है JS, ठीक है। ये मैंने तीन फाइलें ऐड कर दी और मैं सबसे पहले इस इमेज फोल्डर में जाता हूं और एक इमेज ऐड कर लेता हूं। तो मैंने एक इमेज पहले से डाउनलोड कर रखी है और मैं इसमें जाके पेस्ट कर देता हूं। तो ये मेरा इमेज यहाँ पे आ गया और हमारे को प्रोजेक्ट में कहीं भी दिखाना होता है तो इमेज को हम या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करें या फिर हम इमेज src और उसका पाथ दे देते हैं तो वो आ जाता है। तो यहाँ पे हम पहले अल्ट कर लेते हैं, अल्ट में डाल देते हैं कि डेमो फर्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा और मैं देखूँगा कि मेरे इंडेक्स पेज पे क्या आ रहा है, इमेज रेंडर हुई कि नहीं हुई। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी इमेज रेंडर नहीं हुई। ये इमेज रेंडर क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने इसको डिफाइन ही नहीं किया इस मिडिलवेयर के अंदर कि ये कहाँ से उठ के आनी है ये इमेज। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टार्टअप फाइल्स के अंदर जाके हम रूट यहाँ पे एक मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे, ऐप डॉट, इसको बंद कर देते हैं, ऐप डॉट स्टैटिक फाइल, यूज स्टैटिक फाइल्स, ये यहाँ पे। अब जैसे ही इसको रन करेंगे ये मेरी इमेज रेंडर हो जाएगी अपने इंडेक्स पेज के ऊपर। तो ये देखिए ये मेरी इमेज रेंडर हो गई और इसी के साथ सपोज कीजिए कि मैंने इस पर एक CSS अप्लाई कर दी। तो मैं एक स्टाइल शीट ऐड कर लेता हूँ, स्टाइल शीट ऐड कर लिया। स्टाइल शीट का नाम वही रहने देता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ। क्लास का नाम लोगो डाल देता हूँ और लोगो की हाइट और विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। हाइट डिफाइन कर दी मैंने 100 पिक्सल और विड्थ डिफाइन कर दी 100 पिक्सल, ठीक है।
अब मैं इंडेक्स पे जाता हूँ और मैं अपनी इस CSS फाइल को यहाँ पे रेंडर करता हूँ। तो मैं अपनी CSS फाइल को रेंडर करने के लिए नॉर्मली इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और ये मेरे पेज पे आ जाएगी। और यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ। क्लास का नाम यहाँ पे देखिए, मैंने इसको जैसे ही मैंने अपने पेज पे रेंडर किया है वैसे ही मेरे पास क्लास का नाम लोगो आ गया। और मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और इसको चेक करता हूँ क्या मेरा जो इमेज है वो सेम हाइट विड्थ से आ रही है। तो इसको मेरे को एक बार बंद करके वापस से चलाना पड़ेगा। ये देखिए मेरी हाइट विड्थ वाली जो CSS है क्लास जो है वो अप्लाई हो गई है। इसी तरह मैं JS को भी हम इंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब मैं सपोज कीजिए कि मेरा जो फोल्डर है वो इसके बाहर है और उसको मैं यहाँ पे रेंडर करना चाहता हूँ इस इमेज को, तो क्या यहाँ पे रेंडर होगा ये हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ माई स्टैटिक कर देता हूँ, सिंपल। और इस फोल्डर के अंदर मैं एक इमेज वापस ये डालता हूँ, सपोज कीजिए ये वाली इमेज डालता हूँ। यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पे लाके इमेज को पटक देता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं इस पे टिल्ड लगा के और स्लैश लगाने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन बोलता है कि आपकी जो स्टैटिक्स फाइल्स हैं वो ये हैं, इसमें से आपको लेना है। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने स्टैटिक फाइल्स जो बना रखी है, जो फोल्डर है रूट फोल्डर को छोड़ के दूसरा फोल्डर बनाया है और उसको मैं चाहता हूं कि वो मेरा रेंडर हो उस फोल्डर का इमेज। तो वो देखता हूं कि ये रेंडर होता है क्या। तो ये मेरा डेमो2 के नाम से जो है इमेज वो रेंडर होता है कि नहीं मैं चेक कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा इमेज जो है वो रेंडर नहीं हुआ मेरे इंडेक्स पेज के ऊपर। तो इस पेज पे रेंडर करने के लिए मेरे को फिर से एक मिडिलवेयर क्रिएट करना पड़ेगा स्टार्टअप फाइल के अंदर जाके, और जो मैंने फोल्डर का नाम दिया है उस फोल्डर को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने ये पहले से ही कोड लिख रखा है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया कि रिक्वेस्ट पाथ जब भी होए तो ये बताए कि भाई मैं इस स्टैटिक्स फोल्डर से ही उठाना है। और यहाँ पे नेम स्पेस डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर। तो ये एक्सटेंशन फाइल प्रोवाइडर्स के जो नेम स्पेस है वो वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने माई स्टैटिक्स के नाम से ही फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर का पाथ यहाँ पे नाम मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। अब मैं चलाता हूँ इसको और देखता हूँ कि मेरा इंडेक्स जो पेज है वो रेंडर हो, इंडेक्स पेज पे जो इमेज जो है दूसरा वाला उसका फोटो इमेज जो है वो आ रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया है। तो आज हमने समझा कि एक स्टैटिक फाइल्स क्या होती हैं और ये हमारा कैसे रेंडर करती है इंडेक्स फाइल पे।